नाउ ट्रेडर्स की एक ही समस्या होती है कि बहुत सारे लॉजिकल स्ट्रैटेजी हो गए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई जिसे मिक्स एंड मैच करके मार्केट में एक कॉन्क्रीट सॉलिड कंक्लूजन पर आने की कोशिश करते हैं, बट उसका जो आउटकम होता है वो डिज़ास्टर होता है। उसके साथ साथ ट्रेडर्स ये भी सवाल करते हैं कि ये जो मूव्स आ रहे हैं क्या सिर्फ एक कोई प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे एज ए रिटेल ट्रेडर हम लोग इन्हें स्टडी कर सकें, रीड कर सकें और होने के पहले एंटिसिपेट कर सकें। अगर इसका आंसर देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर मैं ऑलरेडी यही काम बहुत दिनों एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सालों से कर रहा हूं। अगर रिसेंटली करेक्शन की बात करें तो 5 मार्च को 16,200 पर जब मार्केट था तो 17,600 की ये वेव हम लोगों ने एंटिसिपेट करी थी, जिसका रिमाइंडर भी 12 मार्च को दोबारा मैंने आपको दिया था कि फॉर एन एग्जांपल जो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये प्लान मत करना, आई कैन सी दिस मार्केट ट्रेडिंग है। इसका ये भी मतलब नहीं कि ये प्लान कर लो, क्योंकि जहाँ पर ये मार्केट खड़ा है और जो पैटर्न ये मार्केट बनाएगा उसके हिसाब से यहाँ से दोबारा आप नीचे आ सकते हो। और ये भी मैंने आपको अपडेट 26 मार्च को करा है। इसका रिमाइंडर भी दोबारा मैंने आपको 2 अप्रैल को बताया, जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ अगर है तो एक बार पैटर्न एंड स्ट्रक्चर को देख लें, क्योंकि जो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल बहुत ज़्यादा है कि दोबारा इन लोस को टेस्ट करे या टैग करे। सो सिनारियोज़ के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सब एंटिसिपेट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ आपको चाहिए, वो है चार्ट। सो प्राइस और चार्ट्स अगर आप रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ये सब आप होने के पहले एंटिसिपेट कर सकते हैं। ये सारे के सारे वीडियो पब्लिकली यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। करंट वीडियो देखने के बाद ये सब आप चेकआउट कर सकते हैं ताकि आप देख सकें, एंटिसिपेट कर सकें कि होने के पहले ये सब प्लान कैसे करते हैं एंड कैसे हम लोग यहाँ पर एंटिसिपेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के करंट स्ट्रक्चर के बारे में कि जब निफ्टी 15,700 पे बंद हुआ है तो यहाँ से आने वाले वीक में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया गाइस, माय नेम इज देव मीना। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए राइट नाउ अगर निफ्टी को देखें तो 15,700 पे बंद हुआ है। सिंगापुर निफ्टी भी देखें तो लगभग वहीं पे फ्लैटिश पड़ा हुआ है। सीन सिनारियोज के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से पैटर्न एंड स्ट्रक्चर वही है जो हमने लास्ट वीक 19 जून को डिस्कस किया, विच मीन्स साइडवेज टू द डाउन साइड। अभी के लिए ये जो पूरी की पूरी वेव है हम कंप्लीट करके यहाँ पर आ चुके हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि क्या अब हम यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे या इस पैटर्न को, जैसे कि हमने रिसेंटली अगर आपने नोट किया होगा तो ये पैटर्न को कॉम्प्लेक्स बनाया था, तो क्या इस पैटर्न को भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं या फिर हम यहाँ से सीधा चले। कंडीशंस इस मार्केट की बहुत सिंपल है। प्राइवेट ग्रुप और चैनल मेंबर को मैंने ऑलरेडी इस डेट पर 22 जून पर ऑलरेडी अपडेट किया है। ये वीडियो मैं आपके लिए भी पोस्ट करूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे या ट्यूसडे को आपको मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑन दी चैनल। पर जिस तरह से सीन एंड सिनारियोज यहाँ पर डिस्कस करें हमने, अगर जब आप ये वीडियो यहाँ पर देखेंगे ना तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही प्ले हुआ है। यहाँ पर सेल ऑर्डर्स आए हैं, मार्केट डाउन आया और उसके बाद अपसाइड निकल गया। बाय द वे इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर अभी के लिए मार्केट जिस हिसाब से मैं रीड कर रहा हूँ वो ये है कि 15,400 का यहाँ पे बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है। ये लेवल अगर आप नोट करो तो यहाँ पर भी मैंने ट्रेडर्स को ऑलरेडी बताया हुआ है। सो इस लेवल के मायने ये हैं कि ये जो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव और कॉम्प्लेक्स अपने आप को बना सकता है अनटिल और अनलेस यहाँ पर ये जो वेव है इसे फिनिश ना कर दे। विच मीन्स आप में से बहुत सारे लोगों को एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर पता होगा। दैट मीन्स यू नीड टू वेट फॉर वन वेव डाउन, वन वेव अप, वन वेव डाउन, वन वेव अप। इफ़ यू फाइंड दिस स्ट्रक्चर, उस केस में 15,850 या लेट्स से 15,900 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। सेल सेटअप्स अगर आपने प्लान करना है या एंटिसिपेट करना, आई वुड से कि यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि यहाँ पर 15,400 पर ये पैटर्न अपने आप को दोबारा कॉम्प्लेक्स बनाकर ये ट्रेंड लाइन टेस्ट कर सकता है। जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, इट विल ड्रॉ बैक डाउन फॉर द डाउन साइड एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्नैपशॉट या फिर ये जो स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीक डिस्कस किया है वो आपका फिर से कंप्लीट कर देगा। सो सीन सिनारियोज के हिसाब से, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से इस वीक किस लेवल या किस बेसिस पे फोकस किया जा सकता है। अगर मार्केट 15,400 के ऊपर रहता है
और उसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं देता है, करेक्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। यू कैन एंटिसिपेट अ वन अप, जैसे ही आपकी अप वेव कंप्लीट हो जाए इसको रेजिस्टेंस लेते हुए यू कैन एंटिसिपेट अ वन डाउन। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि अगर आप यहाँ से आए ऊपर तो आप यहाँ से सीधा नीचे चले जाओगे, लेकिन अगर आप रिवर्सल पैटर्न देने के बाद ब्रेक डाउन करते हो तो 15,400 के आसपास पैटर्न चेंजेस की पॉसिबिलिटी है। यू कैन गो बैक अप, पर वो भी करेक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा और उसके साथ साथ फिर हम लोग वापस से एंटिसिपेट कर सकते हैं ऑन द डाउनवर्ड साइड। सो प्लान एंड सिनारियोज के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड वाइज जहाँ पर भी एक्चुअली बहुत अच्छा वेव एंटिसिपेशन में मिल सकता है वो हम लोग प्लान करेंगे। स्ट्रैटेजी वाइज ये सारी की सारी वेव ट्रेडेबल है, आपके पास बहुत अच्छे सेटअप्स होने चाहिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये है करेक्टिव स्ट्रक्चर, वो भी इंटरनल डिग्री पर। इसमें कभी कभी आपको रैंडम गैप डाउन और गैप अप मिल सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वेव में यहाँ पर भी मिला था, तो कई ट्रेडर मुझसे पूछ रहे थे कि बाय का जो सेटअप है वो बंद कर दें या क्लोज कर दें, पर उस टाइम पे आपकी जो नॉलेज है, उस टाइम पे जो आपकी एंटिसिपेशन है कि आप पैटर्न एंड स्ट्रक्चर किस तरह से समझते हैं, वो वहाँ पर काम आती है। और उसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो देखेंगे, जब ये पोस्ट मैं करूँगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर देखकर होने के पहले चीज़ों को एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो आपको एक बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है मार्केट में। सो दैट्स द सीन सिनारियो गाइज। इस तरह से इस वीक, कमिंग वीक में मार्केट या निफ्टी को हम लोग प्लान करेंगे अपने प्राइवेट ग्रुप या चैनल मेंबर के लिए। राइट नाउ जो लोअर साइड के सपोर्ट की बात करें, अगर नंबर्स की बात करें तो 15,400 को मैं देख रहा हूँ। ऊपर या ऊपरी स्ट्रक्चर की बात करें, अपर लेवल की बात करें तो 15,850 या 15,900, दैट डिपेंड्स कि पैटर्न वहाँ पर क्या बनता है, उसके बेसिस पे अपर लेवल के इस मार्केट में इस वीक के लिए रेजिस्टेंस निकल कर आते हैं। सो दैट्स हाउ आई सी द मार्केट एट द मोमेंट। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, एवरी वंस इन अ वाइल आई कंडक्ट द लाइव सेशन, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।